मिस्टर अनमोल जैन एमडी ड्यूमैक्स ऑटो के हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार नंबर्स को देखते हैं। रेवेन्यू करीब करीब 1026 करोड़ रुपए के वर्सेस 756 करोड़ रुपए। वाई बेसिस पे करीब करीब 36% का जंप था। एबिटा 136 करोड़ रुपए का 29% अप। मार्जिन स्लाइटली अगर आप देखें तो यहाँ पे डिप हुए थे, आई थिंक 80 बेसिस पॉइंट। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एग्जैक्टली जानना चाहूँगा पहले टॉप लाइन की ये ग्रोथ एग्जैक्टली इसके पीछे ड्राइवर्स क्या थे, और प्लस एक प्रश्न जो कि बहुत लाजमी हो जाता है क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में और ट्रेड वॉर के बीच में हम चल रहे हैं इस वक्त, आगे के आने वाले क्वार्टर्स में आपका इसका इम्पैक्ट क्या होगा पॉसिबली टॉप लाइन पे, थोड़ा इसका भी सेंस दीजिएगा मेरे को। वीरेंद्र जी नमस्कार। पहले तो देखिए टॉप लाइन की, जो आपने अपने ग्रोथ की बात करी, जो क्वार्टर वन में हमने 36% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है, उसके दो कारण है। एक तो क्वार्टर फोर में हमने एक इनऑर्गेनिक मूव करी थी जिसमें हमने एक कंपनी में 60% शेयर को खरीदा था ग्रीन फ्यूल के नाम से। तो वो अगर आप क्वार्टर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो वो क्वार्टर वन लास्ट ईयर में नहीं था। तो एक वो कारण है। लेकिन अगर मैं उसको निकाल भी देता हूं तो भी आप में 24 से 25% की ग्रोथ आई है। इसके कई कारण हैं। जैसे हमारा कंटेंट पर व्हीकल बढ़ रहा है, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। मैं आशा करता हूं कि पूरे साल में एक 20 से 25% की फुल ईयर की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टॉप लाइन की। और ये जो है हमारा एक मिड टर्म प्लान है 5-6 साल का, जिसमें हमने 20% CAGR को चैलेंज करा है कि हर साल हम 20% टॉप लाइन ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। सो जहां तक टॉप ओके। लाइन का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे साल में एक 20% से 25% की बढ़ोतरी दिखेगी, डिस्पाइट जो ये हेडविंड आप देख रहे हैं इंडस्ट्री में, थोड़ी हेडविंड्स ओके, है लेकिन। मतलब 20% प्लस अगर आप देखें तो आपकी टॉप लाइन ग्रोथ रहेगी। दैट्स गुड आई थिंक। बावजूद इसके कि कुछ हम ट्रेड वॉर एनवायरनमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, ये मार्जिन्स 13.2 की डिजिक्ट्री में थे। आई मीन वाई बेसिस पे करीब 80 बेसिस पॉइंट का डिप था यहाँ पे। मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री इस टॉप लाइन ग्रोथ की जो पोजीशन दे रहे हैं आप, उस पर क्या होगी, थोड़ा सा इस पर अपनी राय रखेंगे। तो वीरेंद्र जी, ऐसे मार्जिन जहां तक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 80 बिप्स का डी ग्रोथ हुआ है, बट इसका कारण कोई रियल कारण नहीं है। कुछ प्राइस करेक्शंस और प्राइस रियलाइजेशंस है जो कि ड्यूरिंग द क्वार्टर होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई, और वो क्वार्टर टू के अंदर हम उम्मीद करते हैं, ऑलरेडी जुलाई के महीने में वो हो चुकी हैं। तो क्वार्टर टू में उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो आई डोंट थिंक कोई कारण है कि क्वार्टर वन में वो एक्चुअली प्रॉफिट डिप हुआ है। अगर आप उसको फिर कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट लगभग उसी मार्जिन्स में रहेगा जो लास्ट ईयर था। मेरा जो मानना है कि पूरे साल का फोरकास्ट अभी भी 14 से 15% इबिट्टा मार्जिन का है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, जो कि लास्ट ईयर भी वो अराउंड 14% के आसपास था। जहां तक आगे आने वाले समय की बात है, तो हमने क्लियरली बोला है कि हम अगले 2 साल के अंदर उम्मीद करते हैं कि हमारे मार्जिन 16% इबिट्टा तक पहुंच जाएंगे। और हम अगले 5 साल में उम्मीद करते हैं दैट हम शायद 18% के आसपास मार्जिन को बढ़ाना चाहेंगे। तो ये मार्जिन ओके। के ऊपर है। जहां तक आपने ट्रेड वॉर की बात करी, तो मैं एटलीस्ट काफी खुश हूं कि टैरिफ को लेके इस कंपनी पे एब्सोल्युटली कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये कंपनी ओके। लार्जली एक डोमेस्टिक प्लेयर है। हमारा रेवेन्यू डोमेस्टिक इंडियन इकोनॉमी से आता है, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री से आता है। चाहे वो हमारा एक्सपोर्ट्स जी। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। यूएस में हैं। हम कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, गाड़ियां भी जो है डायरेक्टली यूएस ज्यादा नहीं होती। तो आई गॉट योर पॉइंट सर। डायरेक्टली या मैं हमारे मैं को। आपकी बात समझ गया। जी, ठीक है। तो आपने कहा कि एक्सपेंशंस, मतलब ये मार्जिन का एक्सपेंशन 18% की ट्रेजेक्टरी तक संभव है। अच्छा, ये बताइए कि ये ग्रोथ जिसका आप दावा कर रहे हैं 20% की टॉप लाइन का, एग्जैक्टली आएगी कहाँ से? आपके लिए क्या अच्छा कर रहा है? कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, टू व्हीलर, और कौन सा ज़्यादा डोमिनेट करेगा? सिंस आई मीन आपका सब्सटेंशियल रेवेन्यू 55% के आसपास पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट से आता है, डिलीवर कौन करेगा इस ग्रोथ में? देखिए, इसके कई कारण हैं। अगर आप लूमैक्स ऑटो को देखेंगे तो देखिए बहुत डाइवर्स कंपनी है, जिसमें बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट्स है, बहुत डाइवर्स कस्टमर्स है। तो ग्रोथ के फैक्टर्स वो सिर्फ कोई एक प्रोडक्ट या एक सब्सिडरी नहीं है। नंबर वन जो इंटीरियर प्लास्टिक्स है, जो कि ऑलमोस्ट
हाफ जो रेवेन्यू है वो इंटीरियर प्लास्टिक से आता है, उसमें हम एक बहुत तेजी से टेक्नोलॉजिकल चेंज देख रहे हैं, जिससे वैल्यू पर व्हीकल आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। उसमें और भी कई चीजें हैं, जैसे एम्बियंट लाइटिंग है, वो भी इंटीग्रेट हो रही है। आपने शायद सुना होगा कि इस साल कंपनी जो है चाइना में भी एक ऑफिस खोलने का प्लान कर रही है, जिससे मेनलैंड चाइना में जो टेक्नोलॉजी है, स्पेशली इंटीरियर कैबिन की, वो उस टेक्नोलॉजी को हम एक्सेस करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को हम इंडिया इंडस्ट्री में लेके आएंगे। तो प्लास्टिक्स और इंटीरियर्स का जो स्पेस है, इससे एक बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। दूसरा जो फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिफिकेशन है, सेंसराइजेशन है, और हमारा जो मेकाट्रॉनिक्स का वर्टिकल है, वो सारे जॉइंट वेंचर, सारे प्रोडक्ट्स उनके उसी मेकाट्रॉनिक्स वर्टिकल के हित में है। तो उसमें भी अगर आप Q1 देखेंगे तो हमने ऑलमोस्ट लास्ट ईयर Q1 से डबल रेवेन्यू कर दिया है। और हमारी ऑर्डर बुक जो है, उसका भी 40% ऑर्डर्स हमारे फ्यूचर और क्लीन मोबिलिटी की तरफ है। तो जी। ये दो की ओके। ग्रोथ ड्राइवर्स है। थर्ड, हैं। आपने देखा होगा, हमने ग्रीन फ्यूल एनर्जी के नाम से कंपनी को लास्ट ईयर खरीदा था। हम बहुत उम्मीद करते हैं कि सीएनजी जो है वो टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ेगी, जी। और हैं। उसके लिए हमने स्ट्रेटेजिकली एंटर करा था। तो ये 3-4 ग्रोथ ड्राइवर्स है। मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि पैसेंजर सेगमेंट और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट और टू व्हीलर सेगमेंट, ये दो की हैं। सेगमेंट्स है जो जी। कंपनी के फ्यूचर को जी। ग्रोथ देगा। अमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। करंट नंबर्स पे और फ्यूचर का आउटलुक आपने दिया, हमारे साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर, कमिंग क्वार्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं।